33, 54, 72, 90, वो दिमाग से निकल जाएगा। जब ऐसे ऐसे रटते हो ना, वो एक टेम्पररी पीरियड के लिए तुम्हारे माइंड में रहेगा, उसके बाद वो चला जाता है दिमाग से। ठीक है, तो पहाड़ा को याद किया करो, ऐसा अचानक अचानक बीच बीच से धीरे धीरे याद हो जाएगा। और 19 से पहाड़ा बताया हूँ, 15 के याद करो, 14 और 16 को रिलेट करके याद करो, वैसा याद करोगे, याद हो जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर हमारा रेशियो। तो हम लोग अभी शुरुआत में पढ़ेंगे रेशियो या फिर अनुपात। तो कोई जानता है रेशियो होता क्या है, अनुपात होता क्या है? बच्चों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आप लोगों ने। क्या होता है रेशियो? जरूरी नहीं है वो तो। क्या है अनुपात, बोलो अपने शब्दों में। हाँ बोल सकते हो, लोवेस्ट फॉर्म। और बताओ, मैथ्स वाले हैं? कहाँ पढ़े हो पता नहीं तुम लोग स्कूल जीवन में, है? बस पढ़ लिए सर, रटे थे आए बाएं रटे थे, छाप के आ गए थे बस। रेशियो कुछ नहीं है बेटा, कंपैरिजन है। रेशियो कुछ नहीं है, क्या है? कंपैरिजन है, तुलना है। कंपैरिजन है, तुलना है। अब किसका तुलना है सर? तुलना है कंपैरिजन ऑफ सेम क्वांटिटी, सेम मात्राओं के बीच, सेम क्वांटिटी, समान मात्राओं की तुलना। समान मात्राओं या समान राशियों लिख लो, समान राशियों के की तुलना, समान राशियों की तुलना। जैसे एक बात समझो ध्यान से, मैं कहूंगा कि कक्षा में बॉयज और गर्ल्स, बॉय 30 है, या ये तो ठीक है, अब इसको इसका कुछ कंडीशन है, बात समझेंगे। जैसे कि मैं कहा कि कोई व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी। ए का वजन है 40 किलोग्राम और इसकी हाइट है, मान लेते हैं हम लोग 150 सेंटीमीटर। तो मैं कहूंगा कि 40 अनुपात 150, 4 अनुपात 15। मैं कहूंगा इसका ये अनुपात है, तो ये सही की गलत है? गलत है। गलत क्यों है सर? ध्यान समझते जाना बेटा बात को। ये केजी है मतलब वेट है, केजी है मतलब वेट है, मतलब वजन है, मतलब वजन है। सेंटीमीटर मतलब हाइट है, हाइट है मतलब ऊंचाई है ना, ऊंचाई है। तो कभी भी जो रेशियो की तुलना होगी बेटा, वो समान राशियों के बीच होता है, सेम क्वांटिटी के बीच होता है। ये अगर केजी में है, ये सेंटीमीटर में है, तो इनके बीच का कोई रेशियो नहीं निकाल सकता बेटा। ठीक है, तो रेशियो हमेशा समान क्वांटिटी के बीच होता है। मान लो मैं कहा कि एक व्यक्ति का वजन 50 किलोग्राम है और एक व्यक्ति का वजन 60 किलोग्राम है, तब आप कह दोगे कि दोनों व्यक्ति के वजन का अनुपात क्या है? 5:6। ठीक, पहला बात, पहला स्टेटमेंट जो मैं लिखा आप लोग को ये क्लियर हुआ कि जो रेशियो है बेटा, अनुपात है, वो समान जो राशि होता है उनके बीच तुलना होती है, पहला चीज। दूसरा चीज जो सुरुचि बोली, ये सबसे छोटा रूप होता है। अनुपात जो होता है सबसे छोटा रूप होता है। कैसे सर? देखो समझो, जैसे कि मान लो मैं लिखा हूं, मैं लिखा हूं 50:75। ठीक है बेटा, नॉर्मली जरूरत पड़ने पर हम इसको कर लेते हैं, खुद से बना लेते हैं, लेकिन ऐसे बड़े फॉर्म पे अनुपात कभी नहीं रहता। ये दोनों 25 से कट रहा है बेटा, 25 से कट रहा है, तो 25 दूनी 50 और 25 तिया 75। तो 50:75 को नॉर्मली हम क्या लिखकर चलेंगे? 2:3। तो जो अनुपात होता है वो लोवेस्ट वैल्यू होता है। ठीक है बेटा, लोवेस्ट वैल्यू होता है, सबसे छोटा रूप होता है, छोटा रूप होता है। यहां तक बात सबको समझ में आया बेटा? अब अनुपात को जैसे छत्रपाल भी कह रहा था, कुछ हद तक वो भी सही था कि अगर अनुपात ऐसे लिखा हुआ है तो उसको बटे में भी ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक, और भी कुछ पॉइंट, जैसे कि इंपॉर्टेंट, अनुपात इज नॉट द एक्चुअल वैल्यू। अनुपात कभी भी किसी का वास्तविक मान नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता सर? एक चीज बताओ, मैं तुमको अगर 2:3 लिख दिया हूं, मैं कह दूं कि ए और बी के ये जो रेशियो है वो वजन का अनुपात है। किसका अनुपात है? वजन का। ए और बी के वेट का रेशियो है। तो मैं तुमसे कहूंगा कि ए का और बी का एक्चुअल वेट क्या है, बता पाओगे क्या? संभव नहीं है ना भाई। मेरा मर्जी, इसमें 10 गुणा कर दिया, 10 गुणा कर दिया, कितना हो गया? 20 और 30। मैं 20 गुणा कर दिया, कितना हो जाएगा? 40 और 60।
मैं 30-30 गुणा कर दूंगा तो 30 दूनी 60 और ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो अब मुझे बताओ ए का 20 होगा, 40 होगा, 60 होगा? नहीं बता पाओगे ना, क्या होगा पता नहीं हमको। तो जो रेशियो होता है, याद रखना, रेशियो किसी का वास्तविक मान नहीं होता है, ठीक। अब जो इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि ए अनुपात बी, जैसे कि 2:3 है, मैं इन दोनों में 10-10 का गुणा कर दिया, तो क्या बन गया ये 20 और 30, ठीक है। अब इस 20 और 30 में मैं फिर से 10-10 का डिवाइड कर दिया, तो फिर से क्या बन गया 2:3। तो रेशियो में कुछ भी गुणा कर दो या कुछ भी घटा दो, दोनों तरफ, दोनों रेशियो में ना, 2 हो 3 हो, जितना भी रेशियो हो, उन रेशियो में सेम नंबर का मल्टीप्लीकेशन या सेम नंबर का डिवीजन करने से एक्चुअल वैल्यू चेंज नहीं होता है। याद रहेगा, ये पॉइंट यूज करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। यदि कोई रेशियो में सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर दे या रेशियो में सेम नंबर का डिवाइड कर दे, तो एक्चुअल रेशियो चेंज नहीं होता है, ठीक। लेकिन यहां पर चेंज नहीं होगा, नो चेंज, रेशियो में नो चेंज आएगा बेटा, है ना, कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा बात, अगर 2:3 है, मैं 2 में 10 जोड़ दूं और 3 में 10 जोड़ दूं, तो कितना हो गया 12 और ये कितना हो गया 13। क्या रेशियो चेंज हो गया? 2:3 था, क्या हो गया 12:13 हो गया, तो चेंज तो हो गया ना बेटा। अब चेंज कहने का मतलब ये है कि जब 2:3 से 20:30 हुआ, चेंज हुआ, लेकिन जो नंबर से गुणा किए थे उसी नंबर से डिवाइड किए तो फिर से वही आ गया। बात समझ में आ रहा है ना क्या कहना चाह रहा हूं। लेकिन यहां पर बेटा हमने 10 और यहां पर 10 क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं। तो याद रखना, अगर अनुपात में कोई संख्या हम जोड़ दें या कोई संख्या घटा दें, तो वहां पर रेशियो क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये कभी नहीं करेंगे, याद रखना। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको कहूंगा कि 5 रुपए में 5 रुपए जोड़ दो, जोड़ लोगे? कितना हो जाएगा? ठीक। मैं कहूंगा 5 समोसा में 5 रुपए जोड़ दो, संभव है क्या? 5 समोसा में 5 रुपए जोड़ दो, तो रेशियो जो है समोसा है, रेशियो क्या है, समोसा है, और जो हम जोड़ रहे हैं वो पैसा है। इस तरह से बात समझो बेटा, है ना। तो ये रेशियो तो ये हो रहा है कि भाई ये 2 समोसा, और चीज समझाऊंगा, तो बस इतना चीज याद रखो आप लोग कि रेशियो में कोई नंबर ऐड नहीं होता है और रेशियो में कोई नंबर घटता नहीं है। याद रखना इस बात को, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो, ठीक। चलो इतनी बात को लिखो, फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लिए? चलिए आगे बढ़े बेटा, हो गया। तो छोटा बात था, ये जनरल नॉलेज के लिए था, रेशियो पढ़ने से पहले जानकारी होनी चाहिए। बाकी ये सब पढ़ते पढ़ते भी ये सब मैं बार बार दोहराऊंगा, तो ये सब चीजें दोबारा माइंड में फिर आ जाएगा आप लोगों का, है ना। तो कुछ खास नहीं था इसमें। चलिए, तो अब हम निकालना सीखेंगे रेशियो। डिफरेंट डिफरेंट टाइप से रेशियो बनते हैं जिसमें हमको रेशियो निकालना होता है, ठीक है। तो एकदम ध्यान से पढ़ना, रेशियो एक चैप्टर नहीं है, रेशियो पूरा एक कहानी है, याद रखना बेटा, फिर से कह रहा हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि शरीर का रीढ़ का हड्डी अगर डैमेज हो जाए, तुम अच्छे से खड़े हो पाओगे क्या? संभव है। तो याद रखना, अंकगणित अर्थमेटिक का 2 चैप्टर, अनुपात प्रतिशत, अनुपात प्रतिशत, अनुपात का जस्ट बात क्या पढ़ाऊंगा, प्रतिशत। अगर ये 2 चैप्टर आपका स्ट्रांग है ना बेटा, तो आप हर चैप्टर को अनुपात और प्रतिशत का नियम लगा के सॉल्व कर सकते हो कई जगहों पर, ठीक है ना। तो फिर से कह रहा हूं, अनुपात हर चैप्टर में काम आएगा, अनुपात हर चैप्टर में काम आएगा। वो साधारण ब्याज हो, चक्रवृद्धि ब्याज हो, आपका लाभ हानि में काम आएगा, डिस्काउंट में काम आएगा, पार्टनरशिप में काम आएगा, आपके ज्योमेट्री में काम आएगा। तो हर जगह अनुपात का उपयोग होना है, यूज होना है। तो रेशियो को एकदम ध्यान से पढ़ना। अब हम लोग रेशियो निकालना सीखने वाले हैं। चलिए अब ध्यान देना बेटा बढ़िया से। तो पहले एकदम सिंपल से शुरुआत करते हैं, ध्यान समझते जाना बेटा। रेशियो का मतलब क्या है, पहले ध्यान से ये समझो। जैसे मान लो A अनुपात B 2:3 है,
और बी अनुपात सी, बी 3:4 है। देखो एक बात समझना पहले ध्यान से, यहां कोई लड़का बैठा है, मान लो छत्रपाल बैठा है, मान लेते हैं छत्रपाल 50 किलोग्राम का होगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब इस क्लासरूम में नहीं बैठे, अब हम मान लो कुछ गड़बड़ी हो रहा था तो उस क्लासरूम में बैठे थे, अब उस क्लासरूम में बैठने चले गए, तो क्या उस क्लासरूम में जाएगा तो इसका वजन 52 किलोग्राम हो जाएगा अचानक से? सर 5-6 समोसा खा के बैठा था, अचानक से 2 किलोग्राम बढ़ गया, संभव नहीं है ना। तो अगर इस क्लास में 50 ग्राम है, किलोग्राम है, तो यहां भी 52 किलोग्राम, मतलब सेम रहेगा। किलोग्राम या वजन जो है वो चेंज होगा नहीं बेटा, तुरंत नहीं चेंज होगा, बाद में 5 साल बाद चेंज हो सकता है, बोलोगे तुम लोग। यहां देखो बी का मान कितना है? 3। अरे वही बी ये भी है, तो बी का मान यहां भी कितना है? 3। तो यहां पर बी और बी का मान सेम है, तो हम सीधा सीधा ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कह देंगे 2, 3 और 4। क्या ये बात समझ में आया? अब एक बात समझना बढ़िया से, बुद्धि लगाना, ठीक है। देखो जैसे कि बोलोगे प्रैक्टिकली प्रूफ करने के लिए, प्रैक्टिकली प्रूफ भी कर दूंगा भाई। जैसे कि ए अनुपात बी 2:3 होता, 3:2 ले ले, और बी अनुपात सी 3:2 होता। अब हमसे पूछ लेता कि ए बी सी का अनुपात क्या है, ठीक है। तो मुझे बताओ यहां पर बी कितना है और यहां बी कितना है? 3। ये तो गड़बड़ है सर, बी अगर जो ऊपर रहेगा वही नीचे होगा, लेकिन अनुपात में चेंज हो जाता है। अब पूरा प्रैक्टिकल देखो, अभी लिखना नहीं, जब तक नहीं बोलूंगा, अभी आराम से समझो, जब लिखने बोलूंगा तब लिखना। प्रैक्टिकल की चीजें समझना जरूरी है। मैं कहा मेरा फेवरेट नाम है दो, अमन और चमन। दो व्यक्ति हैं अमन और चमन, अमन को दिया गया 10 रुपए, चमन को भी दे दिया गया 10 रुपए, ठीक है बेटा। इसको थोड़ा ज्यादा दे देते हैं, चमन को देते हैं कितना रुपया जी? 15, दे दिए 15 रुपए। अगर मैं कहूंगा इन दोनों का अनुपात निकाल दो, तो 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, कह दोगे बेटा? ठीक। अब हम क्या करते हैं ना, दोनों को 5-5 रुपया और दे देते हैं। नहीं, दोनों को नहीं देते हैं, केवल इसको देंगे, है ना। 10 इसको देते हैं, 15 वाले को, 15 वाले को दे देते हैं कितना रुपए बेटा? बोलो 10 रुपए दे देते हैं, चलो ठीक है। तो ये कितना हो गया बेटा? बोलो 25। ये कितना रह गया? 10। ध्यान समझते हैं ना। तो इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो 5 दूनी 10 और 5 पंचे 25, ठीक है। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है, मैं डेटा ले रहा हूं तो सर बोलोगे बराबर है, बराबर ही तो आ रहा है, कह दोगे, है ना। इसको अपन लेते हैं, अगर इसमें हम लोग 5 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, तो अपन कुछ ऐसा लेते हैं जो 2 से कट जाए। इसको अपन ना 8 रुपए देते हैं, तो थोड़ा अलग आएगा। इसको अपन 8 रुपए देते हैं, ठीक है। तो 15-8 कितना हो जाएगा? या 3 रुपए देते हैं, चलो 15-3 18, तो 2 से काटेंगे 5, हाँ ठीक। देखो बेटा हमने बी चमन को कितना रुपए दे दिया? और 3 रुपए दे दिया। जब 3 रुपए दे दिए, 3 रुपए दे दिए, तो 15 और 3 कितना हो गया? ये 18 हो गया। 15 और 3 कितना हो गया बेटा? 18 रुपए। अब 10 और 18 का आप क्या निकालोगे? अनुपात निकालोगे, तो 2 से 5 बार और 2 से 9 बार। मेरा समझाने का मोटिव ये था, उस बात को ध्यान समझना। देखो यहां पर अमन 10 रुपए रखा है, यहां सेकंड कंडीशन में भी अमन कितने रुपए रखा है? 10 रुपए। लेकिन रेशियो में ध्यान से अगर देखोगे, रेशियो में अगर ध्यान से देखोगे, तो यहां पर अमन का रेशियो 2 आ रहा है और सेकंड कंडीशन में अमन का रेशियो 5 आ रहा है, ठीक है बेटा। लेकिन अमन के पास पहले भी 10 रुपए था और सेकंड कंडीशन में भी कितना रुपए है? 10 रुपए। तो एक्चुअल में अगर कोई वैल्यू है तो उनका रेशियो अलग अलग भले आ जाए, लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा। सर अलग अलग क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर 10 रुपए की तुलना 15 रुपए से हो रही थी, यहां पर 10 रुपए की तुलना 18 रुपए से हो रही है। तो एक्चुअल वैल्यू किसी व्यक्ति का हमेशा सेम रहेगा, अनुपातिक रूप से चेंज होगा, रेशियो में चेंज होगा। रीजन उसका कंपैरिजन किससे हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। आई बात समझ में? अब ये तो कहानी हो गया। अब यहां पर ध्यान से देखो कि भाई यहां पर हम डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते। कैसे नहीं सकते सर? कि ये 3 है, ये 2 है और कुछ भी, ऐसा नहीं करेंगे बेटा। पहले हम क्या करेंगे? पहले तरीका नंबर 1, हाँ, इस क्वेश्चन से हम लोग समझते जाते हैं, हम ध्यान देना बेटा, है ना। ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। तरीका नंबर 1 क्या करना है? देखो ए को लिख दिए ए, बी को लिख दिए बी, ए बी।
बी खत्म हुआ तो बी के नीचे से बी लिख दिए और सी लिख दिए। कैसे लिखे, बात समझ में आया? ठीक। अब भाई यहां पर खाली है, यहां पर खाली है, पूरा कंप्लीट ऐसे बनाना है, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल ऐसा कंप्लीट बनाना है। यहां पर एक जगह खाली है, यहां भी एक जगह खाली है, तो पूरा पूरा लिखा है ये। तो याद रखना, ऊपर या नीचे वाले से मदद नहीं लेंगे बेटा, अगल बगल से मदद लेंगे, अगल बगल से मदद लेंगे। तो इसके अगल और बगल में कौन है? अगल में कोई नहीं है, बगल में कौन है? बी है। इसके बगल में कौन है बेटा? बी है। आई बात समझ में? अरे बोलो हाँ ना। अब इन दोनों का, इन दोनों का और इन दोनों का गुणा कर देंगे। मैं डायरेक्ट नंबर लेके समझाता हूं, तुम ऐसे भोगवा जाओगे। देखो ए और बी कितना है, कभी कभी चलता का है नहीं ढंग से। हाँ, ये 3 और ये 2, ये 3 और ये 2। अब ये वाला 3 यहां लिख दिए और ये वाला 2 यहां लिख दिए। क्या मेरी बात सबको समझ में आया बेटा? ये सेम सेम 3 2 है, तो कौन सा 3 कौन सा 2 भौंका तो नहीं जाओगे? तो चेंज कर दूंगा मैं। भौंका सकते हो थोड़ा सा? पक्का ना? हाँ पता है मेरे को, नहीं भले बोल रहे हो। छोड़ो, इसको 4 कर लेते हैं और इसको 5 कर लेते हैं। टेंशन ही खत्म भैया। शुरू में भौंका जाओगे तो समस्या। चलो, कुछ खास चेंज नहीं किया हो ना, उससे भी सेम वही आंसर आता, मतलब आंसर अलग आता, तरीका वही होता। देखो अब इसके बगल में कौन है? 2। इसके बगल में कौन है? 4। 4 तिया कितना हो गया? 12। 2 चौक कितना हो गया? 8। और 2 पंचे कितना हो गया? 10। तो एबीसी का रेशियो कितना हो गया बेटा, बोलो? 12 8 10 होगा कि चेंज करेंगे? हाँ, अभी समझाया कि अनुपात बड़े रूप में नहीं होता है। सबको 2 से काट दो, 2 से काटोगे तो 2 छक्के 12, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। तो ए बी सी का रेशियो कितना आ गया बेटा आपका? 6 4 5। और देखो, ये था तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2, जैसे मान लो ए बी लिखा हुआ है 3 2, बी सी लिखा हुआ है 4 5, और हमको निकालना है ए बी सी। तो यहां पर कोई दिक्कत होता नहीं है, लेकिन समस्या और कहां का दिक्कत आगे सब समझना है। बी से खत्म बी चालू, बी खत्म बी चालू। तो सीधा नियम लगा देना, 3 को 4 से गुणा करना, इसको इससे गुणा करना, 3 चौक 12। अब 2 को दोनों से गुणा कर देना, 2 चौक 8 और 2 पंचे 10। तब जब ए बी बी सी ऐसा अरेंज करके करना, क्वेश्चन में तो ए बी अनुपात सी बी भी दे सकता है, तो आप अरेंज तो करना, ए बी बी सी ऐसा अरेंज करना बेटा, ठीक है? तो ए बी सी का रेशियो कितना हो गया? 12 8 10। और काटो कितना हो जाएगा बेटा आपका? 6 4 और 5। ठीक है, अब जो मेथड सिखाने वाला हूं, थर्ड मेथड, हाँ यही तक इंपॉर्टेंट था। ये सबसे ज्यादा यूज करना है तुमको, बहुत जगह पर यूज होगा, यही मेन है, इसी को ध्यान समझना है बेटा, है ना? देखो, ए अनुपात बी है 3 अनुपात 2 और बी अनुपात सी है 4 अनुपात 5। ध्यान समझना, इसी को इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आएगा ये बराबर करने वाला। देखो यहां पर बी कितना है, बोलो? और यहां भी कितना है? तो सर बी का वैल्यू कोई एक होना चाहिए, बी का कोई वैल्यू एक होना चाहिए, अलग अलग संभव नहीं है। ध्यान देखो बेटा, तो इस बी को हम क्या करेंगे? बराबर करेंगे। ध्यान समझो, इस बी को हम क्या करेंगे? बराबर करेंगे। इस 2 को क्या बना देंगे बेटा हम लोग? 4 बना देंगे। अनुपात का रूल कहता है कि जो भी गुणा होगा दोनों में गुणा होगा, किसी एक में गुणा नहीं हो सकता है। तो अब ये वैल्यू कितना हो गया बेटा हमारा? 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। और भाई इसमें कुछ नहीं करना है, अब मजा आएगा बोल के 1 कर देना, है ना? 4 1 कम 4, अगर ऐसे भावनाएं तो ठेस पहुंचे तो इसमें कहे नहीं किए सर। तो ये हो गया 4 अनुपात 5। अब देखो क्या बी बराबर हो गया बेटा? तो सीधा सीधा ए बी सी का वैल्यू हो जाएगा 6 4 और 5। इसी को मेन समझना है बेटा, मेनली इसी को समझना है। ये सब तो ट्रिक है, सिंपल सा, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, मेन इसको समझो। मैं फिर समझाता हूं। यदि कभी ए बी सी तीन ही वाला हो, ए बी सी डी भी करेंगे, ए बी सी डी ई भी करेंगे, बस ध्यान समझते जाओ। यहां पर भी 2 था, यहां पर भी 4 था, इस 2 और 4 को बराबर करना है। तो 2 और 4 को बराबर करने के लिए बड़ा सिंपल सी बात है भाई, कि इस वाले 2 में 2 का गुणा कर दूंगा तो अपने आप 4 बन जाएगा। ये ऑलरेडी 4 है, बराबर हो जाएगा। तो ऊपर मैंने 2 का गुणा किया तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 हो गया, और ये 4 5 ऑलरेडी था। बी का वैल्यू सेम हो गया तो लिख दिया सीधा सीधा 6 4 5। इन तीनों विधि को लिखो, एक क्वेश्चन दूंगा जिसको तुम लोग बनाओगे, जल्दी करो फटाक से। सामने आ जाओ, आप तो पीछे कहां बैठे हो? यहां बैठ जाओ, तुलसी के पास आओ।
क्या आगे किए भूल तो नहीं गए हो सर? पहला विधि में क्या किए थे वो भूल आ गए, दूसरा में फिर तीसरा में पहुंचे, तब तक तीसरा भूल गए। बचपन में पढ़े हो ऐसा याद आता है जब सब देखते हो थोड़ा बहुत तो? मैच देख के भागे हैं गदबिद गदबिद सर, कहाँ याद रहेगा जहां मैच दिखा फिर। प्रॉपर लिखना, अच्छे से नोट्स बनाना, जैसे लिखवा रहा हूं आप लोग को। जितना पढ़ाया उसके नोट्स बना डाले हो तुम लोग? कब दिखाओगे मेरे को कैसे बनाए हो? हाँ जरूरी है चेक करना भाई कैसे बना रहे हो। नीला काला हरा लाल पेन इस्तेमाल किए हो कि नहीं, अलग से राइट हैंड साइड में प्रॉपर जो पॉइंट है उसको नोट किए हो कि नहीं, पॉइंट्स टू रिमेंबर करके, तब तो समझ में आएगा। तो कब दिखा रहे हो कॉपी आप लोग मेरे को? फेयर कॉपी? वो स्कूल में होता है ना सर, आज मैं फेयर कॉपी लेके नहीं आया हूँ। तुरंत घर भेज दूंगा, बता रहा हूँ मैं, ज्यादा दूर तो होगा नहीं घर किसी का, मैं ही चले जाऊंगा लेके घर। तो कब कब दिखा रहे हो मेरे को नोट्स? कौन दिखाएगा सबसे पहले? 5 लोग बताओ कौन दिखाएगा? सुरुचि, और दूसरा आर्यन, और तीसरा, और चौथा, पांचवा, छह, 6 लोग हो गए हैं, 7। माही और तुम भी, ठीक है, हाँ वो भी दिखाएगी, ठीक है। कब दिखाओगे मेरे को? गुरुवार दिखाना। गुरुवार, गुरुवार छुट्टी है ना मेरा, तो मैं थोड़ी देर रुक पाऊंगा एक्स्ट्रा। पूरा ना जितना पढ़ाया हूँ। वो नहीं, ये बहाना नहीं मिलेगा सर, इस दिन मैं क्लास नहीं आया था वाला, ठीक है ना आर्यन? मेरा एग्जाम था सर, उस दिन क्लास में नहीं पढ़ा हूँ, ऐसा वाला बात नहीं आना चाहिए। मारी चमार है बेशरम डंडा से। बेशरम डंडा, देखो बेशरम डंडा से मारूंगा और तुम लोग इसको लगा लेना अपने भुजा में यहाँ पर ऐसे रोकने के लिए, है ना? हाँ, तो हरेली तो क्लास नहीं हुआ क्या? हरेली बनाएंगे क्लास में, सुरुचि डांस करेगी छत्तीसगढ़ी गाना में। घर से निकलते हैं? ये कौन बोला? काहे नहीं निकलते हैं? और नहीं, ठीक है मैं भी सुना हूँ बात, नहीं निकलते हैं वाला बात, क्यों नहीं निकलते कुछ रीजन समझे हो कभी? प्रवीण से समझाएंगे, वो ज्यादा अनुभवी है सबके मामले में। सर से पूछना आज कि हरेली दिन क्यों नहीं निकलते हैं, तुमको धार्मिक और कार्मिक दोनों तरीके से समझाएंगे वो। कभी जीवन में तुम लोग खेत गए हो, जोते हो खेत कभी? नहीं पूछ रहा हूं, तो लागू उन्हीं के लिए होगा वो, ठीक है? एक दिन आराम करेंगे वो। ठीक है भैया, छुट्टी मारने का सर कुछ बहाना ढूंढना पड़ेगा, तो ऐसे बोल देते हैं हर एक दिन नहीं निकलते हैं, बेस्ट है। चलिए हो गया, लिख लिए बेटा सबके सब? मैं दोबारा से तीनों मेथड को फिर समझाता हूं, क्योंकि यहीं से बेस स्टार्ट है हमारा। पहले वाला एकदम सिंपल है, कोई खास नियम नहीं है, मैंने ऐसे बना दिया बेटा, है ना, कि कोई कहीं बुक ऐसा पर्टिकुलर बना के नहीं दिया ऐसा मल्टी रहता है या वैसा रहेगा, वो प्रॉपर देगा नहीं। देखो, अगर याद रखना बी पे खत्म बी पे चालू, बी खत्म बी चालू, तो ए बी बी सी लिख दिए, यहां पर इसको रिपीट मार दिए, इसको यहां रिपीट मार दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, 3 चौक 12, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। अगर मेरे को 12 8 10 नहीं लाना होता, सीधा 6 4 5 लाना होता तो और इजी होता, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 और 5 सीधा आ जाता। अगर तीनों अनुपात में सेम सेम कोई वैल्यू है, काट के निकाल दो, आगे समझाऊंगा इसको और बेहतर सीख लो साथ साथ, चलो काम तो आना ही है, क्योंकि देखो जैसे कि एक तरीका और सीखो। जैसे मान लो हम मल्टीप्लाई करने के बाद काट रहे हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद काट रहे हैं, तो 3 2 4 5, तो यहां 2 आएगा यहां 4 आएगा। तो ये सब अनुपात में है, ये सब किसमें है बेटा? अनुपात में तो ही है ना। अगर इन दोनों इन दोनों इन दोनों, अगर इस तीन में 1 2 3 में कुछ कॉमन है तो काट के निकाल दो। इसमें कोई ऐसा वैल्यू है क्या जो 2 से कट जाए? 4 है ना, तो इसको काट दो, 2 दूनी 4। इनमें कोई ऐसा वैल्यू है क्या 2 से कट जाए? आप इसको भी काट सकते हो, इसको भी काट सकते हो, ठीक है? इसको काटोगे तो देखो, इसको काटोगे तो क्या आएगा, और 2 दूनी कितना बचेगा? 4। अगर इसको 2 1 कम कर दोगे तो भी कितना बचेगा? तो किसी एक को काटना, अगर यहां 2 के एक बार काटे हो तो इनमें से भी कोई एक काटना बेटा। और यहां से तो एक ही है 2 से कटने वाला, 2 1 कम 2, तो 3 दूनी 6, ये हो गया 4, ये हो गया 5। अब डायरेक्टली ऊपर काट दोगे तो दोबारा नीचे में काटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये ए बी सी डी ई लूंगा ना तो वहां ज्यादा यूजफुल होता है, कि वैल्यूज बड़े बड़े हो जाते हैं मल्टीप्लाई करके। चलिए, यहां पर भी सेम है बेटा, ये तरीके में क्या समझाया कि पहले वाला अगर
पहले वाले से 1 का मल्टीप्लाई होगा। ऐसा याद रखो, अगर किसी के बगल में नंबर है, अगर किसी के बगल में नंबर है तो उसका एक बार गुणा होगा, ठीक है बेटा। अगर उसके बाद कोई नंबर नहीं है तो इसका दोनों से गुणा होगा। 3 चौक 12, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, कट रहा है तो काट दिए 6 4 5। ठीक, दोनों समझ में आ गया। ध्यान समझो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही रूल है, इसी को मेन समझना है, फिर अच्छे से समझा रहा हूं, ध्यान देना। ए बी का अनुपात 3-2, बी सी का 4-5। आपको बी का वैल्यू यहां 2 दिया है, बी का वैल्यू 4 दिया है, तो याद रखना कि जो वैल्यू सेम सेम है उसको बराबर कर दो। तो यहां 2 था, यहां 4 था, तो 2 में 2 का गुणा कर दिया, 2 दूनी कितना हो गया 4, और ये ऑलरेडी 4 है, तो 6 4 4 5 बन गया, तो रेशियो आ गया 6 4 और 5। ठीक, अब देखो एक बात और, मान लो ए अनुपात बी 3 अनुपात, वही आ गया तो इसको चेंज कर देते हैं, 2 अनुपात 5, और बी अनुपात सी ले लेते हैं 3 अनुपात 4। मैं बता रहा हूं, इसको भी सुन लो। एक तरीका तो वही है बेटा हमारा, अब मैं फिर से कह रहा हूं, तरीके आपको बहुत सारा सिखा दिया हूं, कौन सा तरीका तुम्हारे एग्जाम में तुमको जल्दी आंसर दे पाता है, तुम जिससे जल्दी आंसर निकाल पाते हो, मेथड लगा सकते हो, आप पर डिपेंड करता है। ठीक है भाई, सिंपल मेथड है, आप अगर लगाओगे तो 2 तिया 6, 5 तिया 15 और 5 चौक 20, ये तरीके से निकाल सकते हो। 2 तिया 6 और दोनों गुणा कर देंगे, 5 तिया 15 और 5 चौक 20, ये तरीका सीख गए आप लोग। अब मैं तुमको सेम ये वाला तरीका समझा रहा हूं बेटा, ध्यान देना ना। इस 5 और इस 3 को, ये बी और बी सेम है, तो इन दोनों को बराबर करोगे, तो 5 में क्या गुणा कर दोगे 3, और जो गुणा इसमें होता है वो दोनों में होगा बेटा। इस 3 में क्या गुणा कर दोगे 5, बात समझना भाई, यहां 3 पंचे 15, ये 5 से कितना हो गया 15, तो ये रेशो कितना हो गया 3 दूनी 6 और 5 तिया 15, ये कितना हो गया 5 तिया 15 और 5 चौक 20। देखो बी का वैल्यू सेम हो गया, तो क्या कर दोगे 6 15 और 20, तो ए बी सी का रेशियो निकल गया 6 15 और 20। ठीक है बेटा, चलो इसको भी लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी लिखते जाओ फटाफट, टाइम नहीं करो, फटाफट लिखते जाओ, और कहीं पर भी लग रहा है कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तुरंत उसको पूछो। हो गया जी, तो मेरे हिसाब से ए बी सी का रेशियो इस तरह के प्रश्न का आप आसानी से निकाल लोगे। ठीक, ये देखो, ये रेशियो डायरेक्टली एग्जाम में नहीं आता है, ऐसे प्रश्न के अंदर होगा। प्रश्न जब तक इतना सॉल्व नहीं कर पाओगे, आगे क्वेश्चन ही हल नहीं कर पाओगे। बहुत सारे प्रश्न से आएंगे, प्रतिशत में भी, अनुपात में भी, लाभ हानि में भी, तो रेशियो निकालना सिखा रहा हूं केवल। प्रश्न आता है, कैसे आता है बताता हूं, लिख लिए सब। अगला, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपका सीजीपीएससी पूछ चुका है, 2 अनुपात 3, 6 अनुपात 5, 10 अनुपात 3। वी हैव टू फाइंड ए बी सी डी, ये हमको निकालना है। देखो इसमें क्या होता है गड़बड़ी, कि यहां पर बराबर करोगे, किसको बराबर करोगे, बी करोगे तो सी गड़बड़ाएगा, सी बराबर करोगे डी गड़बड़ाएगा, तो यहां पर बराबर नहीं करते बंटा बेटा, है ना। यहां पर जो मैं तरीका समझा रहा हूं उसको ध्यान समझना। ए बी, ए बी, बी सी, बी सी, सी डी, कैसे लिखा समझ में आया, ये सबसे बेस्ट तरीका सॉल्व करने का। मैं ऐसे ऐसे करके समझाऊंगा नहीं, इसका मल्टीप्लाई ऐसे वैसे भोको आ जाओगे, कंफ्यूजन होगा। ठीक है, ए बी बी सी सी डी, बी के नीचे बी सी, सी के नीचे सी डी। फिर मैंने कहा था कि जो जगह आपको खाली दिखे, जो जगह आपको खाली दिखे उसको क्या करना है, भरना है, फिलअप करना है। ठीक है बेटा, चलो बेटा, तो सुनसान जंगल है, हमेशा एग्जांपल देता हूं मैं, सुनसान जंगल है, अचानक से कोई मिल जाएगा तो बिकट खुश हो जाओगे और उससे मदद ले लोगे जी, ले लोगे मदद। अब यहां जा रहे हो तो सिंपल याद रखो, ऊपर वाले से मदद नहीं लेना है बेटा, ऊपर वाला हमें मदद करने नहीं आएगा, आस पास रहेगा उससे मदद लेना। यहां पर क्या आएगा 5, यहां पर आएगा 3, यहां पर 3, कैसे लिए समझ में आया। बगल वाले को लिख दो, बगल वाले को लिख दो, लिखने के बाद क्या कर दोगे, भर भर गुणा कर दोगे जी। इसको देखो,
काट भी सकते हैं इसको, बहुत 15 कट के निकल जाएगा, सब में 15 कट के ऐसे निकल जाएगा, लेकिन दो तरीके समझाता हूं। पहले पूरा मल्टीप्लाई कर देखो, 6 दूनी 12, 12 दहाम 120, 6 तिया 18, 18 दहाम 180, 5 तिया 15 दहाम 150, 5 तिया 15, 15 तिया 45, सब 15 का पहाड़ा है, 15 सबसे निकलेगा। 15 अट्ठे 120, 15 12 180, 15 दहाम 150, 15 तिया 45। तो ए बी सी डी का, ए बी सी डी का जो एक्चुअल रेशियो है वो क्या होगा, 8 12 10 3। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर विकल्प में ये अगर दे देता है तो अच्छी बात है, जो कभी देगा नहीं, ठीक। तो हमेशा अनुपात छोटे रूप में होता है, स्टार्टिंग में ही बात समझाया हूं कि रेशियो इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, सबसे छोटा रूप है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान लो हम गुणा किए हैं और उतना हमको लग रहा है भाई कि गलती कर जाएंगे, तो अब ऐसे कर लो, 2 3 3 3 6 6 5 5 10 10 10 और 3। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर सब में सेम सेम कुछ कॉमन मिल जाए, काट के निकाल दो। कैसे सर? इसमें 10 है, इसमें 10 है, इसमें 10 है, इसमें 5 है, तो 5 का पहाड़ा सब में है, तो 5 एक कम 5। अब इन दोनों में किसी एक को काट सकते हो, 5 को काट लो, 10 को काट लो, 5 को काटोगे तो एक आएगा, 10 को काटोगे तो 2 आएगा, आप पर डिपेंड करता है। 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, कट गया। अब देखो सर, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, लेकिन इसमें 2 है क्या? नहीं, 2 से नहीं काट सकते। सर इसमें 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 3 सब में है, 3 निकाल दो, 3 दूनी 6। अब हमारे दो विकल्प है, या तो 2 लिख लूं या 1 लिख लूं, है ना? तो 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3। सर इसको क्यों नहीं काटे? कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको काटता 1 लिखता, इसको काटता हूं तो 2 लिखा हूं। कंफ्यूज नहीं होना बेटा, किसी एक 3 को काटना है ना, किसी एक 3 को काटना है। अब देखो इजी हो गया, 2 दूनी 4 दूनी कितना हो गया 8, 3 दूनी 6 दूनी कितना हो गया 12, और ये हो गया 10, और ये हो गया 3। देखो वही आया था। तो चाहो तो ऐसे काट दोगे तो सोल्यूशन आपका छोटा हो जाता है, टाइम नहीं लगता है बेटा, प्रैक्टिस करोगे तो मायने बैठ जाएगा। चलो उतारो। एक क्वेश्चन दो, एबीसीडी निकालोगे बेटा? जल्दी करो, अभी रेशियो निकालना ही सीखना है बहुत सारा। आज पूरा स्लाइड ही बन जाएगा, तो बढ़िया स्लाइड बना रहेगा तो पढ़ाने में मजा आएगा, क्वेश्चंस पर डिस्प्ले होगा। बन गया? बन गया, किसी क्वेश्चन लिखी है?
मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व की। 24 16 भी आ रहा है, कुछ कट नहीं रहा है। 24 16 36 15 ठीक सही है। ऊपर कुछ कट रहा था कि मल्टीप्लाई करने के बाद काटा है? मैं 6 कॉमन निकाला सब में। ठीक। बन गया आयुष? देखो बड़ा बनाए बाकी लोग बेटा। बन रहा है ना, नहीं बन रहा है पूछना बेटा, ऐसा कोई कठिन चीज नहीं बता रहा हूं तुम लोग को। 12 यहां होगा ना? गलत लिख दिया क्या मैं? A B B C, तो यहाँ 5 5 आएगा। ठीक लिखा हूं बेटा? गड़बड़ तो नहीं लिख दिया? 3 2 4 9। अच्छा, एक साथ लिख दिया इससे गड़बड़ हो गया। अच्छा से लिखता हूँ एक साथ नहीं 12 5। ठीक है ठीक, गड़बड़ हो गया था। ये 2 2 आएगा, ये 9 4 और 12 12, 5 एक बार आएगा है ना? अब ठीक है। तो सब में देखो 12 कट रहा है क्या? 12 इसमें 12 नहीं है। 6 6 6 3 और 2 6 6 तो है, सब में 6 काट के निकालते जाओ। समझ जाओगे इन चीजों को जो काट के निकाल रहा हूं बेटा। प्रैक्टिस करोगे आज, एक बड़ा चीज नहीं है, लेकिन चलो स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। इसको 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। यहाँ 2 से काटने के लिए ये भी था, 2 से काटने के लिए ये भी था, लेकिन भाई 2 एक कम 2 खत्म करो। सर 6 6 वाला 3 3 वाला फिगर है। 3 एक कम 3, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 तिया 9, सब 3 3 काट के निकाल दिए। तो 12 दूनी 24, 4 चौक 16, 12 तिया 36, 5 तिया 15। तो 24 16 36 15। और दूसरी बात यार, भाई तो प्लान बी है, प्लान ए नहीं काटते बन रहा है तो गुणा कर दो भर भरा के। 12 चौक 48, 48 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 96। हाँ 96 होना चाहिए। 8 तिया 24 ना, ये होगा ना? नहीं होगा, देख लेना जो भी होगा, मैं क्या करना है। 12 चौक 48, 48 दूनी 96 होगा, ये ज्यादा होगा बेटा है ना? तो मल्टीप्लाई कर लेना। 12 नहीं आया 108, 108 और 2 करो कितना होगा? 216। तो वैल्यू वही है कि मल्टीप्लाई करने के बाद काटो, या काट के मल्टीप्लाई करो। तो काट के मल्टीप्लाई करोगे ज्यादा इजी रहेगा तुम्हारे लिए, बाकी तुम्हारी मर्जी। ठीक है, निकाल लोगे एबीसीडी? किसी बालक बालिकाओं को दिक्कत बताओ बेटा। अब देखो, एक बार सीजीपीएससी इसी पे केवल क्वेश्चन ये पूछा था, ये तो पहला क्वेश्चन ये बन सकता है। सब लिख लिए हो ना बेटा? एक क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है कि ए अनुपात डी निकालो, ए अनुपात डी निकालो केवल। ठीक है, तो मुझे बताओ कि अगर ए अनुपात डी केवल निकालना हो तो ये महाभारत क्यों रचू भैया मैं, है ना? अगर सीधा सीधा बिना युद्ध काम चल जा रहा है तो करना क्या है, ध्यान से बात को समझना बढ़िया से, है ना बेटा? जब भी हमको पहला और अंतिम का अनुपात पूछ ले, पहला और अंतिम का अनुपात पूछ ले, तो करना क्या है, ए अनुपात बी है तो क्या लिखोगे? ए बटा बी। बी अनुपात सी क्या लिखोगे? बी बटा सी। और सी अनुपात डी क्या लिखोगे? सी बटे डी। ये बात समझ में आया सबको? अगर ए बी बी सी सी डी ए और डीई होता, डीई तक होता और हमको ए ई बोलता, तो इसको ऐसे लिखते हैं, याद रखना, ए बी बी सी सी डी डीई। मतलब ये ए वाला यहां फंसता है, लास्ट वाला यहां आता है। क्या ये बात सबको पता रहेगा बेटा? ये रेलवे पूछा था चीजों को। ठीक है, तो पहला अनुपात आखिरी बोला है तो ये महाभारत नहीं करना है बेटा। हमको सिंपल सा ए बटा बी कितना हो जाएगा? 3/2। बी बटा सी कितना हो जाएगा? 4/9। और सी बटे डी कितना हो जाएगा? 12/5। इससे हमारा पहला और आखिरी का अनुपात निकल जाएगा। देखो ध्यान से, अब जो जो कट रहा है काटते हैं। 3 एक कम 3, 3 तिया 9। ठीक है, 3 चौक 12, 2 दूनी 4। और कुछ कटेगा क्या? नहीं। तो 2 चौक कितना हो गया? 8, और ये कितना हो गया? 5। तो ए अनुपात डी कितना हो गया बेटा हमारा? 8/5। ये हमारा आंसर। सर यहां पर तो 24 और 15 आ रहा है, कैसे गलत बता रहे हो? मन में आ रहा है ऐसा? पूछ रहा हूं, मन में आ रहा है क्या ऐसा? हाँ, क्यों आ रहा है तो गंवार लोग?
24:15, 3 अट्ठे 24, 3 पंचे 15, आ गया वही। तो केवल दो को कैलकुलेट करोगे तो दोनों कट रहा है ना 3 से। हाँ, तो केवल पहला और अंतिम का पूछे, सबको बटा बटा करके काम पे काट देना, लास्ट में मच जाएगा आपका रेशियो। चलो करो, बहुत सारा करना है अभी। लिख लिया जी। विकट राम्स लिखते हो क्या एकदम फुल बना के, एक वैसे फुल बनाते हो टीम, ऐसा कुछ फुल बनाते हो नहीं है? चलो, तो इस तरह का प्रश्न आप लोग से बन जाएगा बेटा, एबीसीडी निकाल लोगे। अब चलो ध्यान समझना, नेक्स्ट वेराइटी, नेक्स्ट टाइप, 2A 3B 4C। तो ए बी सी का मान क्या होगा? देखो मैं फिर से कह रहा हूं, डायरेक्टली ये क्वेश्चन पहले बहुत पूछता था, अब आपको ये प्रश्न डायरेक्टली नहीं पूछेगा, अब शब्द में रहेंगे। एक व्यक्ति, 3 व्यक्ति हैं एबीसी, ए के दुगुना और बी के 3 गुना आपस में बराबर हैं, और बी के 3 गुना और सी के 4 गुना आपस में बराबर हैं, और इतने रुपए पैसे को बांटा गया तो बी कितना मिलेगा, सी कितना मिलेगा, ए कितना मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा बेटा। तो पहले ये निकालने आना चाहिए आप लोगों को। ध्यान से देखो, इसको निकालने का तरीका नंबर 1, तरीका नंबर 1 क्या है सर? कि हम एलसीएम निकाल ले। किसका एलसीएम निकाल ले? 2 का, 3 का और 4 का। ठीक, कितना निकलेगा? 12। एलसीएम निकालने आता होगा, छोटा नंबर है फिलहाल यहाँ पर। 2, 3, 4 का एलसीएम मतलब लसा, लघुत्तम समापर्थ, ठीक है बेटा, 12। अब मेरे को एबीसी का रेशियो चाहिए, तो मैं क्या निकालूंगा समझना। 2 को 12 बनाने के लिए, 2 को 12 बनाने के लिए क्या गुणा करूं? 6। 3 को 12 बनाने के लिए 4, और 4 को 12 बनाने के लिए 3। ये हो गया मेथड नंबर 1। पहला मेथड समझ में आया। दूसरा मेथड, दूसरा मेथड में क्या करना है बेटा, कि छिपाना है, बाकी नंबर को गुणा कर देना है। छिपाना है और बाकी नंबर का गुणा कर देना है। ए निकालना है, ए छिपा दो, ए निकालना है, ए छिपा दो, 3 चौक 12। बी निकालना है, बी छिपा दो, 4 दूनी 8। सी निकालना है, सी छिपा दो, 2 तिया 6। अब ये बड़ा फॉर्म पे है तो काट दो, 2 से, 2 से काटोगे 6, 2 से काटोगे 4, 2 से काटोगे 3। ये ज्यादा मजा आया सर, एलसीएम निकालना पड़ेगा, वहां पर टेंशन होगा, छिपा छिपा के जोड़ देंगे, इसमें एक्सपर्ट है हम लोग, है ना। ठीक, अब देखो एक्चुअल में कहानी क्या है, एक्चुअल का कॉन्सेप्ट ऐसा क्यों हो रहा है कि हम ये ट्रिक लगा पाए कि ये ट्रिक लगा पाए, है ना। अब कॉन्सेप्ट बात करेंगे, देखो 2A बराबर 3B। पहले हम दो फिगर को लेंगे, पहले हम दो फिगर को लेंगे। अब एक बात थोड़ा ध्यान समझो, अगर किसी के नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, सब जानते हो, ठीक। एक तरीका यह है यहां पर कि अगर इसको एक और अच्छे समझाता हूं जो कॉन्सेप्ट क्लियर रहे तुम्हारा। अगर ये ए है और बी को यहां ले आओ, ये ए है, बी को यहां ले आओ, तो 3 यही रहेगा, 2 यहां रहेगा। मानते हो बात को? अरे मानते हो? हाँ। अब इन दोनों का कहानी हो गया, तो अब लिखेंगे 3A और 4C को। तो यहां पर A बटा C करोगे तो कितना हो जाएगा? 4/3 होगा। बात समझे नहीं समझे बेटा? तो यहां से अगर मैं कहूं कि A अनुपात B कितना हो गया? 3:2। यहां से कहूंगा कि A अनुपात C कितना हो गया, तो क्या कहोगे? 4:3। क्या मेरी बात सबको समझ में आया? ठीक। ए बी बटे को अनुपात लिख सकते हैं, बटे को अनुपात लिख सकते हैं। ए और ए सेम है सर, तो ए और ए अलग क्यों हुआ? तो इस 3 को 4 गुणा कर दो और इस 4 में 3 गुणा कर दो, 3 चौक 12, 4 तिया 12 हो जाएगा बेटा। तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 और 3 तिया 9। तो ए बी सी
ए बी सी का अनुपात कितना हो जाएगा बेटा हमारा? 12 अनुपात कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या वैल्यू लेने में? कुछ गड़बड़ कर डाले क्या बेटा हम लोग? ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 2, है ना? तुम लोग क्या कह रहे हो, ए का वैल्यू 2 होगा कह रहे हो? नहीं होगा बेटा, वो कोफिशिएंट है, गुणांक है, बराबर का चिन्ह वाला होता है। तो ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू 2, ये ठीक है, ठीक है। तो ए का वैल्यू यहां पर होगा 4। क्या? अच्छा, क्वेश्चन ही गलत लिखते हो, कैसे गलत आ रहा है कह रहे हो? 3, ये ये 3B है बेटा ना, गलती से लिख दिया था, मेरे से गलती हो गया है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो गड़बड़ हो गई, ये पूरा गड़बड़ लिख डाला हूं, सुधार लेते हैं। तभी बोलूं कि ए कैसे बराबर हो रहा है, लेकिन मुझे लगा कि हाँ बी। अब ठीक है बेटा, तो यहां से हमारा ए अनुपात बी कितना होगा बोलो? हाँ, ए अनुपात बी होगा 3:2, और यहां से हमारा बी अनुपात सी होगा, ठीक है। तो बी अनुपात सी कितना होगा? 4:3। अब ठीक है बेटा, है ना? अब बी बराबर है, मैं गलती से लिख दिया था इसलिए थोड़ा गड़बड़ाया। चलिए सर, हम ये सब करेंगे ही नहीं, दो सीख गए हम लोग, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं हम लोग, तो टेंशन ही चलिए, दो सीख के बैठे हैं हम लोग, तो नहीं सीखो बेटा, काम आएगा। मेरे कोई शौक नहीं है 3-3 विधि बताने का तुम लोग को। चलिए, तो यहां पर बी अगर बराबर है तो बी बराबर होना चाहिए, तो केवल यहां पर क्या गुणा कर देंगे? 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। यहां 4 3 ऑलरेडी है सर, तो 6 4 3। तो एबीसी का रेशो कितना आ गया? 6 4 और 3। ठीक है, आई बात समझ में? अब समझते हैं चौथा विधि। जरूरत नहीं है सर, है? देखो बेटा, ये समझना है इस क्वेश्चन के लिए नहीं, आने वाले क्वेश्चन के लिए। तो मेथड नंबर जो अगला पढ़ेंगे उसके लिए बस क्लियर कर दूं। देखो कि ऐसा होता क्यों है। अभी एक बात तुमसे मैंने ये कहा कि अगर 2A 3B 4C है तो सबके बटे में क्या क्या है बेटा? 1 है। एग्री करते हो? तो अगर कभी ऐसे बराबर में लिखा हो और A अनुपात B अनुपात C अगर लिख देते हो, ध्यान सुनना, ये ट्रिक कहां से आया? ये वाला ट्रिक इधर से आया है और ये वाला कॉन्सेप्ट से ये ट्रिक आया है। तो जब भी ऐसा लिखा हो तो बराबर में है और उसको रेशो में लिख दोगे तो सब वैल्यू पलट जाता है। तो 2/1 क्या हो जाएगा? 1/2। 3/1 क्या हो जाएगा? 1/3। और 4/1 क्या हो जाएगा? 1/4। ठीक। अब एक बढ़िया कॉन्सेप्ट सुन लो, अनुपात कभी भी भिन्न में, फ्रैक्शन में नहीं रहता है। आ गया सर, तब क्या करें? तो करना कुछ नहीं है बेटा, वही नियम जो पहला लगाए थे। इसको छिपा दो, 3 चौक 12, इसको छिपा दो, 4 दूनी 8, इसको छिपा दो, 3 दूनी 6, ये ट्रिक लगा दो। एलसीएम में क्या कर सकते हैं सर? 2 3 4 का एलसीएम कितना निकलेगा? 12। तो सर यहां 12 गुणा कर दो, यहां 12 गुणा कर दो, यहां 12 गुणा कर दो। तो दो 2 छक्के 12, 3 चौक 12 और 4 दिया 12। तो यहां से भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, छापो बढ़िया से इसको इतना को। और फिर से कह रहा हूं, भले ये वाले मेथड को दिमाग ज्यादा नहीं लगाओगे तो भी चल जाएगा, बाकी ये वाले को ध्यान से लिखना, है ना? बाकी ये सब तो उसी से आया हुआ है, कोई बड़ा चीज नहीं है।
घर जाके ना बेटा इन सबको ध्यान से कभी पढ़ा करो, है ना, तब जाकर चीजें और क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर। ऐसे भी क्या धुंधला होता है तुम्हारा घर जाते तक। सबसे बढ़िया यही लगा होगा ना छिपाने वाला तुम लोग को। तो ऐसा नहीं कि ये दिमाग फिट बैठ गया बाकी उससे मतलब नहीं है, हमको नहीं समझनी चाहिए, ऐसा तो नहीं फीलिंग आ रहा है अंदर से। हाँ, इसको मैंने समझना बेटा, ये वाला ना ये अलग से कॉन्सेप्ट है, इसको अलग बताता, इसलिए साथ में ही क्लियर कर दिया कि फ्रैक्शन में रहेगा अगर तो ऐसी कर देना। लिख लिए? होमवर्क दूंगा लास्ट में, अभी एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं। ये बी है ना बेटा, क्या है नहीं कह देना, गोदा गादी हो गया था थोड़ा सा, बी बटा सी है। पहले में क्या किए हैं, एलसीएम निकाले हैं, और एलसीएम निकालने के बाद 2 को 12 बनाए हैं, 3 को 12 बनाए हैं और 4 को 12 बनाए हैं, है ना, 6 दूनी 12 और 4 तिया 12, 3 चौक 12। फिर क्या किए हैं, ए निकालना है 1 छिपा दिए, बी को निकालना है बी छिपा दिए, सी निकालना है सी को छिपा दिए, बाकी गुणा कर दिए। ये वाला समझाने के लिए था कि भाई 2a बराबर 3 भी लिखा है तो a का मान 3 होगा, b का मान 2 होगा, सामने वाला वैल्यू होता है, साथ में होता है वो गुणांक होता है, कोफिशिएंट, है ना बेटा। कोई ऐसा लिखा हुआ है 2a बराबर 3, तो एक्चुअल में a का मान 3 है बेटा, 3 बटा 2 अलग मैटर है वो, लेकिन साथ में जो गुणा होता है उसका गुणांक होता है। पढ़े हो ना आप लोग, बचपन में पढ़े होगे ऐसा, द्विघातीय समीकरण पढ़े थे, तो वहां पर एक्स स्क्वायर का मान a होता था कि एक्स स्क्वायर का ये गुणांक होता था। प्रश्न आता था ना ऑब्जेक्टिव में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टिक मारने वाला, कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या टिक मारते थे, ए। अगर एक्स स्क्वायर का एक्स का वैल्यू तो अलग आता था ना, डॉट वैल्यू आता था एक्स का, जिसको हम लोग क्या कहते थे, मूल कहते थे, रूट कहते थे। याद आ रहा है कुछ कुछ? हाँ बोल देते हैं। यहीं से क्वेश्चन बन गया व्यापम में, ये डिस्क्रिमिनेंट याद है, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी इसको अंग्रेजी हिंदी में क्या कहते हैं याद नहीं आ रहा है मेरे को, हमको भी याद नहीं आ रहा है सर। पढ़े हो इसको, चैप्टर नंबर 10 में पढ़े होगे सब, पढ़े हो ना? हाँ ठीक है, याद आ रहा है धुंधला धुंधला। 10वीं का क्वेश्चन उठा उठा दे रहा है, अभी एडीआई में भी दिया था, है ना, हाइट डिस्टेंस से। चलिए खैर, सब उतार लिए बेटा इसको। अब अगला क्वेश्चन एक तुम लोग जो बनाओगे, 2/3a 4/5b और 6/7c। नहीं, इसको भी कुछ एबीसी का वैल्यू बताओ, एबीसी का वैल्यू बताओ। तो चीटिंग कर दी है सर आप, किसको छिपाए किसको गुणा करें, किसके एलसीएम निकालें, 2 2 3 3 वैल्यू है, ऐसी मजा नहीं आता है सर, ठैया करते हो आप, नहीं खेलेंगे नहीं तो हम लोग। वो जो मेथड था, चारों मेथड ना, वो क्वेश्चन के लिए सब में काम आ जाएगा। वो तेरे पे डिपेंड करता है प्रैक्टिस करते करते कि कौन सा मेथड जल्दी तो वो मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करना पा रहा है, वो तेरे पे डिपेंड करेगा, वो सभी सॉल्व होगा। 14 ए का बटे में नहीं चाहिए मेरे को, ए अनुपात बी अनुपात सी चाहिए मेरे को, रेशियो में चाहिए, बटा नहीं करना है कुछ। मैं तुम लोग को लास्ट वाला फोर्थ मेथड सिखाया हूं, याद आया? क्या किया था फोर्थ मेथड में, जरा ध्यान से मेरे को बताओ तो एक बार। मैं ये किया था कि अगर जब भी ऐसे बराबर में रहेगा सबको पलट देना, ये बोला था कि नहीं बोला था बेटा? तो क्या इसको तुम लोग ऐसे पलट नहीं सकते हो? समझे कैसे करना है? देखो, जब भी ऐसे दे दे बेटा, एबीसी का रेशियो पूछे तो सही फ्रैक्शन को उल्टा कर देना, सबसे बेस्ट तरीका। उल्टा करने के बाद एलसीएम, एलसीएम निकालने आना चाहिए बेटा आप लोग को। तो यहां पास एलसीएम किसका निकालोगे, 2 4 और 6, कितना होगा, 12। तो वही तो समझाया बेटा, यहां पर 12 से गुणा कर दो, यहां ही 12 से गुणा कर दो, यहां ही 12 से गुणा कर दो।
जब 12 से गुणा करोगे, काट लो, 2 से काटे 6 बार, 4 से काटे 3 बार, 6 से काटे 2 बार। क्योंकि हम बस ऊपर में 1 1 था ना, तो डायरेक्टली वैल्यू लिख दिए थे हम लोग छिपा छिपा के, लेकिन यहां पर ऊपर में वैल्यू है, तो 6 तिया 18, ये 15 है ना, 5 तिया 15 और 7 दूनी 14। ये आपका उत्तर है 18, 15 और 14। अगर आप लोग चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, अगर मान लो आपको पलटना उलटना नहीं है, सिंपल सर हम एक ही बार में करना है हमको, कैसे करें देखो, 2/3 A, 4/5 B और 6/7C। ठीक है बेटा, देखो ध्यान से, मेथड नंबर 2 वही है जो आप किए हो, बस थोड़े से डिफरेंट तरीके से। देखो ध्यान से, एलसीएम हमेशा अगर फ्रैक्शन में रहे, सुन लो 2 मिनट, फ्रैक्शन में रहे और नीचे में भी कुछ वैल्यू रहे, तो एलसीएम हमेशा ऊपर वाले का निकालना। कितना निकला? 12। और यहां पर सब में क्या कर दो, 1/12 से मल्टीप्लाई कर दो। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता तुम क्या बेहतर कर पाते हो उस पे। अब 2 से काटो 6 बार, 6 तिया 18, 4 से काटो 3, 5 तिया 15, 6 से काटो 2, 7 दूनी 14। तो अगर आप डायरेक्टली, दिमाग इतना प्रोसेस कर पाता है कि इतना मैं उल्टा सीधा नहीं करूंगा, सीधा वहीं पर पेपर में रहेगा, वहीं पर फटाक सॉल्व कर दूंगा, तो ऐसे भी कर सकते हो। वही चीज है, बस थोड़े से शॉर्ट वे में किया गया है, बात कुछ नया नहीं बता रहा हूं। ठीक है जी। भोंका गए क्या? थोड़ा थोड़ा भोंका गई तुलसी? नहीं भोंकाई है? अभी रेशियो का हम लोग 1% पढ़े हैं, 1% मात्र, 99% बचा है अभी। 10 मान सकते हो अधिकतम, 10 भी नहीं कहूंगा अभी तो मैं, बहुत सारे हैं। ये सब तो सब सिंपल सिंपल है, सब जानते हैं, सब बुक में रहता है, ये सब तो कहीं से पढ़ सकते हो। जो नहीं होता बुक में उसको समझने में और समझाने में ठीक लगता है ज्यादा। क्या वाला? हो सकता है, लेकिन इसे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि 2006 का एलसीएम निकाली 12, तो 2 को 12 बनाने के लिए क्या गुणा करना पड़ेगा? 6, 6 तिया 18, 4 को 12 बनाने के लिए 3, 3 पंचे 15, 6 को 12 बनाने के लिए 2, तो वहां पास अगर नीचे में एकक रहेगा तो 6 को 12 बनाने के 2 लिखते हैं सीधा, यहाँ पर 2 आ रहा है, 2 सत्ते 14 लिखना, तो कर सकते हो हाँ हाइड करके, है ना, वो तुम पर डिपेंड करता है कि आप कैसे चीजों कर पा रहे हो। हमेशा हमेशा जब भी कोई चीज फ्रैक्शन में हो, इक्वल में रहे, हमेशा फ्रैक्शन को पलट दो। बताया तो क्यों पलटते हैं, पूरा प्रूफ। थर्ड थर्ड वाला कॉन्सेप्ट क्यों सिखाया तुमको मैं? थर्ड वाला भाई, 2/3A और 4/5B, इसको तो सॉल्व करेगी बेटा, तो ए का वैल्यू क्या है? 4/5 है, और बी का वैल्यू क्या है? 2/3 है। इसको नॉर्मली सॉल्व करेगी तो ये 3 वाला इधर जाएगा, 2 वाला इधर जाएगा। नॉर्मली सॉल्व करेगी तो 2 वाला नीचे जाता है, 3 वाला ऊपर जाएगा। अगर इसमें सोचेगी तो 4 वाला नीचे जाएगा, 5 वाला ऊपर जाएगा। इस वजह से वैल्यू को उल्टा करते हैं बेटा, कॉन्सेप्चुअली है, वैसा कुछ ट्रिक नहीं है, बस कॉन्सेप्ट है ये कि जब भी ऐसा होता है तो नियम अनुसार ए और बी का रेशियो निकालना है, तो ये वाला बी क्या हो जाएगा? 5/4 और ये हो जाएगा 3/2। ठीक है। और कोई भी बच्चा जो तैयारी करता है ये वाला स्टेप कहीं फॉलो नहीं करता है, हाइड एंड कैलकुलेट सबसे बेस्ट वही है, जल्दी क्विक आंसर आता है। भाई चीजों को समझो ना, जैसे मान लो, ध्यान देना, 2A 4B 6C, खैर ऐसा रहेगा नहीं, सब दो दो का मल्टीपल है, तो दो दो का मल्टीपल है तो अल्टीमेटली ये हो गया। ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, एक ही बात था, लेकिन नीचे में फ्रैक्शन में भी था तो कर दिए। ठीक है। तो अगर ध्यान से बात को समझना, चलो हटा देते हैं 2 मिनट के लिए। अगर मेरे को डायरेक्टली ए बी सी का रेशियो चाहिए, ध्यान समझा करो भैया, हर चीज समझाता हूं। तो 2 यहां पास 1 है, 1 2 3 का एलसीएम क्या निकलेगा? 6 निकलेगा। तो 1 को 6 बनाने के लिए 6, 2 को 6 बनाने के लिए 3 और 3 को 6 बनाने के लिए 2, तो रेशियो क्या आ गया? 6 3 और 2। ठीक है। लेकिन मान लें यहां पास A 2B 3C
और कुछ भी ले लेते हैं यहां पर, जो था वही ले लेते हैं। क्या क्या था, 3 था, 5 था और 7 था, ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां 1 है। एलसीएम हमेशा ऊपर वाले के लेना है। ऐसे फॉर्म में जब भी रहेगा एलसीएम ऊपर वाले का। 1 2 3 का एलसीएम क्या निकला, 6। एक को 6 बनाने के लिए 6, तो यहां पर अगर नीचे में कुछ नहीं होता तो सीधा 6 लिखते हैं हम लोग, क्योंकि नीचे में 3 है। तो एक को 6 बनाने के 6, तो 6 क्या लिख देंगे, 18। यहां पर 2 है, तो 2 को 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3, और 3 पंचे कितना आ जाएगा, 15। 3 को 6 बनाने के लिए 2, 7 दूनी 14, ये हो गया। आई बात समझ में। देखो सेम क्वेश्चन को अगर हम लोग, क्योंकि दोनों में 2 4 6 था, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो भी काट तो भी सेम आंसर आया, क्योंकि रेशियो में वैल्यू को छोटा कर दो आंसर वही ही आएगा, कभी अलग नहीं आता। ये समझाना चाह रहा हूं कि रेशियो अगर सेम नंबर्स कट रहा है तो 2 4 6 या 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, ये दोनों एक ही बात है बेटा, दोनों सेम ही आंसर निकलेगा। दोनों आंसर हमेशा सेम ही निकलेगा, अलग अलग नहीं निकल सकता। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट आपका व्यापम का जेस्ट सम परीक्षा हुआ था, उसमें डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछ लिया था, ए अनुपात बी प्लस सी और बी अनुपात, नहीं पहले सिंपल क्वेश्चन देता हूं आपको, ऐसा वाला। ये नहीं पूछा था, डिफरेंट पूछा था, बताऊंगा। 2 अनुपात 5, ठीक है छोड़ो। देख बेटा ध्यान से ना इस क्वेश्चन को बारीकी समझना। यहां पर मेरे को चाहिए एबीसी, मेरे को चाहिए यहां पर एबीसी, एकदम बारीकी से एकदम ध्यान समझना कि एक्चुअल में है क्या कॉन्सेप्ट, है ना। इसी को धीरे धीरे लेवल बहुत बढ़ेगा, बड़ा बड़ा क्वेश्चन जाएगा। यहां से मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है। बहुत सारे जो क्वेश्चन बताने वाला हूं नॉर्मली बुक में नहीं रहता बेटा, एग्जाम में आता है ना। देखो मैं फिर से एक बात तुमको समझाना चाह रहा हूं कि यहां से 2 लोग, एक का वजन 20 किलोग्राम है, एक का वजन 30 किलोग्राम है, कितना हो गया, 50। ठीक है, ये दोनों को उठा के मैं दूसरे क्लासरूम में ले जाऊंगा तो वजन दोनों का कैसा रहेगा, सेम रहेगा। अगर यहां पर b प्लस सी कर दिया है तो b प्लस सी का मान कितना आ रहा है, अरे बोला करो, b प्लस सी कितना, 5। यहां b अनुपात c, 1 और 2 कितना है, यहां पर 3। संभव है क्या कि 2 व्यक्ति वही है b और c, तो एक जगह अलग हो एक जगह अलग हो, संभव नहीं है। अब ध्यान समझना एक बात, अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा है कि सर ऐसे a अनुपात b और b अनुपात c था, ये 3 अनुपात 2 था, ये 4 अनुपात 5 था, तो आपने कहा कि ये भी सेम है, तो इन दोनों को बराबर कर लिए थे, किए थे यही बेटा हम लोग। यहां पर b प्लस सी और b अनुपात सी, भाई b प्लस सी लिखूं या b अनुपात सी लिखूं, b और c तो है ना, तो यहां b प्लस सी 5 है और यहां पर b और c कितना है, 3 है। सर ऐसा संभव नहीं है, तो संभव नहीं है तो क्या करेंगे, इस 3 और इस 5 को बराबर करेंगे, इस 3 को और इस 5 को बराबर करेंगे। तो इस 3 में क्या गुणा कर दूं, 5, 3 पंचे 15। इस 5 में क्या गुणा कर दूं, 3, 3 पंचे 15। लेकिन नियम कहता है सर भेदभाव नहीं करते मैथ्स वाले, यहां पर अगर इसमें 3 का गुणा हो रहा है, दोनों में 3 का गुणा होगा। एक बात और ध्यान सुनेंगे, कभी भी किसी अनुपात का योग, कभी भी किसी अनुपात का योग में जो गुणा करते हो वो अनुपात में गुणा होगा, तभी हमारा मैथमेटिकल इक्वेशन सही माना जाएगा। फिर कह रहा हूं कि अगर मैं 2 अनुपात 3 कितना हो गया, 5, अगर 5 में 6 गुणा करता हूं तो इसमें 6 गुणा करूंगा, तब जाकर ये मैथमेटिकली राइट होगा। ठीक है बेटा, कैसे सर फिर बताओ, 2 छक्के 12, 3 छक्के 18, दोनों जोड़ो कितना हुआ, 30, 5 छक्के 30। आई बात समझ में। तो कभी भी रेशियो के सम में जो मल्टीप्लाई होता है वही रेशियो मल्टीप्लाई होगा, तभी हमेशा ये जो गणितीय समीकरण है, मैथमेटिकल इक्वेशन है, ट्रू रहेगा, अदरवाइज फॉल्स रहेगा। ठीक है बेटा, चलो तो क्या किया सर, दोबारा फिर समझाओ, फिर समझाता हूं। ए अनुपात बी प्लस सी, बी अनुपात सी, सर दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, बी प्लस सी बी सी, जो प्लस में रहेगा वही नीचे में आएगा, जो प्लस में रहेगा वही नीचे में आएगा, अदरवाइज क्वेश्चन बढ़ ही नहीं सकता। सीएनडी को टिक मार देना। सीएनडी क्या जानते हो ना, कांट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं किया सकता। चलो तो 5 में 3 गुणा कर दिए, 3 में 5 गुणा किए, केवल 5 गुणा नहीं होगा, पूरा अनुपात में गुणा होगा, केवल योग में गुणा नहीं होगा, उसके अनुपात में भी गुणा होगा। तो ये वाला रेशियो कितना होता है बोलो, 3 दूनी
6 और 5 दिया 15। ठीक बेटा, यहां देखो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। ठीक, अब ध्यान से बात को समझते जाना, है ना बेटा। कुछ गड़बड़ तो नहीं किए हैं, सही है एकदम, आगे आंसर और क्या, खत्म। ए का मान कितना, अरे ए का मान बोल दो बेटा 6, बी का मान सी का मान 10, आ गया, खत्म। समझे, थोड़ा 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 ही आया होगा, धीरे से पूरा आएगा, है ना। हाँ चलो छापो बढ़िया से। ये सब इसलिए मिटाता हूं, तुम लोग कब किसको क्या लिख दो और घर जाके सोचते रहो। प्रैक्टिकली रख के देख लो, ए 6 है और 5 10 15 है, और बी और सी कितना है, 5:10 है, तो हमारा क्वेश्चन सही है क्या। इसको काटोगे 3 से, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, और ये कितना हो गया 1:2। देखिए तो प्रूव भी कर दिए, तो प्रूफ से हमारा आंसर सही आ रहा है, मतलब हमने सही बनाया है। ये सब प्रश्नों को विकल्प से ही बनाया जा सकता है, जरूरत नहीं है पूरा हल करने का, केवल विकल्प ही पर्याप्त होता है ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए। कुछ डाउट आयुष, क्या 5 वाला, बी का वैल्यू 5 यहां से आया और सी का वैल्यू 10 यहां से आया, और बी प्लस सी 10 5 15 यहां से आया। ठीक है, एक और क्वेश्चन करें ऐसे ही जो तुम लोग बनाओगे। बताओ, रेशियो भी खत्म नहीं हुआ है, केवल मतलब वो खत्म नहीं हुआ है जो केवल रेशियो निकालना सिखाना है हमें, है ना। क्वेश्चन तो छोड़ो अभी, ये वाला तो दे दिया हूं, तो घुमा के देता हूं इस बार। बी अनुपात ए प्लस सी और ए अनुपात सी, तो अनुपात 2 नहीं लेते इस बार, 3:7 ले लेते हैं। बताओ एबीसी का मान क्या होगा। 325 कि 235, कुछ करना है इसमें, कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, तो तुमको डाउट है यहां से क्लियर होगा, इसलिए इसको दिया मैं। नहीं दिख रहा है तुलसी, अब दिखा बेटा सबको, भर भर तुम्हारे चक्षु से। तो 3 5, देखो ए और सी को जोड़ो कितना हो रहा है, ऊपर में क्या दिया है 7 दिया है ना, और नीचे में ए और सी 2 और 5 जोड़ो कितना दिया हुआ है 7 दिया। तो जब ऊपर 7 है नीचे जोड़ो तो 7 है, तो 7 और 7 तो क्या बराबर करोगे भाई, ये ऑलरेडी क्या है 7, तो दोनों 7 अगर बराबर दे दिया है तो बस छाप देना। उसके बाद ए का मान 2, बी का मान 3 और सी का मान 5। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रखना बेटा, है ना। एग्जामिनर ऐसा बना सकता है, मतलब डायरेक्टली ये क्वेश्चन नहीं देगा लेकिन घुमा कर दे सकता है आपको क्वेश्चन के अंदर में। चलिए और भी ऐसे क्वेश्चन है, कुछ एग्जाम वाले भी लेता हूं, जल्दी लिखो। तुम लोग को डुप्लीकेट वैल्यू ट्रिप्लीकेट वैल्यू बताना भूल गया ना मैं, कल बताऊंगा उसको, याद दिलाना मेरे को। हम्म, चलिए हो गया बेटा, लिख डाले इतना को। अगला क्वेश्चन है ए अनुपात बी प्लस सी, ए अनुपात बी प्लस सी 1:2, और बी अनुपात सी अनुपात ए प्लस बी, ये दिया हुआ है आपको 11:7।
नहीं, 7:11 है। कभी भी जब भी क्वेश्चन आप खुद से बनाकर ट्राई करना चाहोगे भी अगर ना, तो योग वाले को छोटा मत लेना, अक्सर गड़बड़ी हो जाता है ना। तो ये सब प्रश्नों को आप खुद से भी बना बना के प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए बनाइए, क्या होगा। अभी बस समझाया हूं, थोड़ा सा बुद्धि लेके जी रहे होगे, बना लोगे। ये भी पूछ सकता है, और इसको ऐसे पूछ चुका है। कैसे पूछा है व्यापम ने? बी अनुपात ए प्लस सी, ऐसा पूछा था एग्जाम में। ये सीजी व्यापम डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था ऐसे ही। सीनियर ऑडिटर एग्जाम हुआ था 2018, 19, 20 कभी बीच में हुआ था। तो उसके आप प्रीवियस पेपर हल करोगे, पीवाईक्यू हल करोगे, मिल जाएगा आपको। कैसे बनाएंगे? कोई इसमें दिमाग लगा पा रहा है? बताओ पहले मेरे को, कैसे बनाएंगे बेटा? क्यों प्लस करेंगे पहले ये बता मेरे को। बोलने आना चाहिए ना। देखो बेटा, यहां पर ए बी सी है, बोलो। एबीसी है, नीचे में एबीसी है ना। तो वही समझाना चाह रहा हूं कि तीन लोग यहां बैठे हैं, वही तीन लोग वहां बैठेंगे, तो वो तीनों वैसे ही दिखेंगे और वैसे ही वजन के होंगे, अलग नहीं हो जाएंगे अगर यहां से उठा के यहां बैठा दूं तो। लेकिन क्योंकि यहां पर हम इसको ब्रेक कर कंपेयर कर रहे हैं, ए का कंपेयर बी प्लस सी से हो रहा है, सी को तो तोड़ मरोड़ कंपेयर कर रहे हैं, तो रेशियो भले अलग आ गया है, लेकिन यहां बस ए बी सी का एक्चुअल वैल्यू वही होगा जो यहां पर होगा। तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे सर? रेशियो को जोड़ लेंगे, रेशियो को जोड़ लेंगे। तो 2 और 1 कितना हो गया? 3। 7 11 कितना हो गया? 18। सर ये असंभव है। क्या असंभव है? असंभव ये है कि तीन लोग यहां पर 3 किलोग्राम हो गए, वहां जाकर 18 किलोग्राम हो गए। संभव नहीं है। तो तरीका सिखाया हूं कि जब भी ऐसे अलग आ जाए, क्या कर दो? बराबर। क्या कर दो? बराबर। 3 छक्के 18, 18 एकम 18। जो उनके योग में होगा वही अनुपात में होगा। यहां भी अच्छा दिखे करके एक गुणा कर दो, तो ये रेशो कितना हो गया? 6 कम 6, 6 दूनी 12, और ये कितना हो गया? 7 और 11। 12 6 18, 7 11 18। तो अब यहां से ए बी सी का वैल्यू क्या निकल गया? ए का वैल्यू 6, सी का वैल्यू 7। तो बी कितना होगा? बताओ। 4 कैसे होगा? पांच होगा ना बेटा। देखो, टोटल क्या निकला है? 18। तो ए बी सी को मिलाकर कितना होना चाहिए? 18। ध्यान समझा करो। तो ए निकल गया 6, सी निकल गया 7, तो 7 6 13 और 5 18। तो ए बी सी का रेशियो क्या होगा? 6 5 7। ठीक है, बुद्धि लगाया करो। हैयच नहीं सर, ले दे के दिन में पुराते हैं, उसमें भी 1.5 घंटा मैथ्स में खत्म हो जाता है। 8:30 बजता है, मुंडी पे आता है सर हम लोग का। पानी पीते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर थोड़ा ठीक लगता है। एकदम अच्छे से बारीकी समझा तो रहा हूं, ऐसा तो नहीं तुम लोग को बहुत यहाँ बस बड़ा खतरनाक है ना किशन की, यहाँ बस इंटीग्रेशन का साइन लगा दिए, जीरो लिमिट लगा दिए, ऐसा नहीं कर रहे हैं यहाँ बस। ये सरल था कि वो सरल है? ये सरल है ना, ये कठिन था। यहाँ दिक्कत था बहुत सारा, प्रॉपर्टी सकता था यहाँ पर। मैथ्स वाले सब याद आ रहा होगा, सब पढ़े हो ना बेटा ये। इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बताओ तो गणित वाले। ये इनडेफिनाइट है और डिफिनाइट है ना बेटा। जब लिमिट देता है तो डिफाइंड होता है कि पता रहता है कि इतने से इतने में इंटीग्रेट करना है। वो इनडिफिनाइट है बेटा, कहां से कहां करेंगे क्या बता हमको। किशन कह रहा हो गया सर, ले देख बारी पास हुआ हूं। हो गया जी? डाउट है कुछ?
एक और करें ऐसे ही क्वेश्चन, बना लोगे खुद से तुम लोग? चलिए डेटा चेंज नहीं करता हूं, डेटा चेंज करता हूं, सेम रखते हैं क्वेश्चन को। ये इसको देखो बेटा, ये बी अनुपात ए प्लस सी, इसको आगे पीछे चेंज कर सकता है ना, बनेगा वैसा ही, ए बी सी होना चाहिए, कुछ कठिन वठिन नहीं है, बुद्धि भर लगाना रहता है। इस अरे यार, 3:7 ले लो। हाँ, बता दो जल्दी फटाक से एकदम, जो बनाएगा उसको इनाम मिलेगा आज। क्या तोड़ना चाह रहे हो जी? हैं नहीं बन रहा है, तोड़ देते हैं। मत बने भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोचिंग नुकसान नहीं पहुंचाना। क्या 677? एकदम सिंपल है, तुम लोग जोड़ घटाव नहीं आता लगता कई बार मेरे को भाई। 7×3 = 10, 7×13 = 20। तो सर ये दोनों को बराबर करने के लिए केवल ऊपर में 2 गुणा कर देंगे, करेंगे ना बेटा? इतना सिंपल इसे दिया हूं तुम लोग से बन जाए करके, तो ये 3×2 = 6 हो गया, 7×2 = 14 हो गया। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, 7×13 ही रहेगा बेटा, यही रहेगा ना। तो अगर मेरे को ए बी सी का रेशियो चाहिए, तो ए का रेशियो निकल गया कितना, 6, सी का रेशियो निकल गया 7। तो ये कहां इसका है मैं बनाया हूंगा, पता नहीं। ठीक, टोटल कितना बनाना था, 20। तो भाई 7×6 = 13, 13×7 = 20, तो रेशियो हो गया 6:7:7। ऐसा ही ए अनुपात बी प्लस सी प्लस डी, बी अनुपात, समझ रहे हो ना, एबीसीडी 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 बन सकता है, पूछ चुका है एग्जाम में, तो बनेगा वैसे ही। ठीक है जी, बढ़िया लग रहा है? ये सब चीज जो समझा रहा हूं ध्यान समझो, कुछ कठिन नहीं रहता है, और एकदम दिमाग इधर उधर स्थिर रहेगा, काय काय पर हाथे दाई है, तब तो समस्या है। हम बचपन में सोचे थे सब कुछ होगा ही नहीं है, नया नया चीज आ जा रहा है, अभी शुरू, अभी मैं फिर से कह रहा हूं, केवल रेशियो निकालना जो सिखा रहा हूं ना, उसका 40% हुआ है, 60% बचा है केवल रेशियो निकालने वाला। उसके बाद आएगा बस शब्द वाले में, शब्द वाले तो आइच नहीं है ना, कि इसको इतना दिए, इसको इतना दिए, तो इससे इतना छीन लिए, इसको इतना दे दिए, तो इसको कितना मिला, इसको कितना मिला, ऐसा बहुत सारा चीज है बेटा, है ना। उसका अनुपात है, अनुपात का समानुपात है। तो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे बनता है, समय लगता है, कठिन नहीं है, दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। चलिए लिखो, विकट सारा होमवर्क लिखो। मेरा क्या जाएगा, कुछ भी दे दूंगा मैं, तुम लोग को करना है घर जाके।
ठीक है जी, कम तो नहीं लग रहा है क्वेश्चन? और दे दूं एक ठो बस? मेरे लिए नहीं बोलोगे यार, हैं? तो दे दो सर, इतने प्यार से बोल रहे हो आप करके। कैसे विद्यार्थी? यहां लिख रहा हूं पीला छूट गया, नहीं बोल देना कल। सिंपल दे रहा हूं एक ठो, दो तीन नहीं, थोड़ा बड़ा देता हूं, 12 13 ऐसा। आप गुणा करो, मेरे को मजा आएगा थोड़ा। ये क्वेश्चन देने में जो मेरे को शांति महसूस हुआ है लास्ट में, क्या बताऊं। ये 15 19 7 14 गुणा करोगे तुम लोग ना, और कटेगा नहीं कोई वैल्यू। काट के देख लेना, एक ठो नहीं कटने वाला है इसमें। 14, हाँ। पूरा पूरा गुणा करना पड़ेगा, 15 ऐसा 11, फिर ऐसा 7। 11 भी नहीं देना था, 11 का ट्रिक बता दिया हूं तुम लोग को। तुम्हें क्या तुम लोग को याद नहीं रहेगा, बता है मेरे को। तुम लोग पूरा गुणा ही करोगे, उतना भरोसा जीत लिया हो तुम लोग मेरा कम से कम। तो आज जो पढ़े थे उसका सार है। तो पहले जितना पढ़े हैं आराम से बैठ के उन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना, जो पढ़ाया हूं उसको डायरेक्ट बनाने नहीं बैठ जाना, ठीक है? डेढ़ होशियारी उसी को कहते हैं। तो पहले जो पढ़ाया हूं उसको ध्यान से देखने का तो तरीका को अच्छे से, आधा घंटा जो पढ़ाया हूं उसको अच्छे से बनाना, उसके बाद इसको बनाना। हर क्वेश्चन आपसे बनेगा। एक गड़बड़ यहां बस कर दिया हूं, ई एफ होगा ना बेटा, सुधार लो। ए एफ होगा, ए एफ पहला और आखिरी का अनुपात, ए एफ सुधार लो इसको। पूरा 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 करना पड़ता, फिर पूरा महाभारत रचना पड़ता उसके लिए। ए बी बी सी सी डी ई डी ई ई एफ पूरा सॉल्व करना पड़ता, फिर सबसे लाइन से मल्टीप्लाई कर सकते हो भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक बोल रही है सुरुचि, अच्छा बोली है। तो पहला क्वेश्चन इसमें ए अनुपात ई भी निकालना है और ए अनुपात एफ भी निकालना है। अरे कोई टेंशन नहीं, नहीं बुद्धि लगाना, तुरंत टेंशन आते हो। अरे ए ही निकालना है तो इतने को सॉल्व करना ना, गंवारो। कैसे बुद्धि नहीं तुम लोग के पास, हैं? तुरंत भूख आ जाते हो कि। चलो पढ़ाई करो बढ़िया से।